अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे पास संडे का दिन, और संडे के दिन जो है वन डिश पार्टी थी हमारे पास। किसकी हम सब मिलके दावत कर रहे हैं तो वो आगे चल के मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा अच्छे से हो चुका था, मासी ने अच्छे से कर दिया था। बस समेटने के काम थे जो कि मैं नहीं कर पाई, मेरे घर वालों ने सबने किया है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। यहाँ पे मैं लाइन से बताती हूँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के नाश्ते के बाद मैंने कुछ नाश्ता रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने काफ़ी देर बाद कुछ खाया था। तो बस यहाँ पे घर में काम शुरू हो गए थे, मासी ने सफाई कर दी थी, कोल्ड ड्रिंक आ चुकी थी, और साथ ही साथ टेबल पे सारे बर्तन निकल गए थे, जो बर्तन आज यूज़ होने वाले थे। और ये गिफ्ट शॉपर आप लोग देख रहे हैं, इसका मैं बताऊँगी आगे क्या इसमें डालेंगे। और यहाँ मम के हिस्से में आया था वन डिश। हमारे जो बड़े मामू की बेटी हैं वो और उनके हस्बैंड जो हैं, मेरी कज़न और उनके हस्बैंड मिलके उम्रे पे गए थे। तो बस उनके आने के बाद हम लोगों ने उनकी दावत करनी थी। तो सारी मामियाँ और मम हम सब मिल के दावत कर रहे हैं उनकी वन डिश पार्टी। मतलब हम सब उनकी दावत कर रहे हैं, तो सब ने एक एक डिश ले ली थी। तो यहाँ जो है मम बना रही हैं, आज विंग्स बना रही हैं। इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अदरक लहसुन शामिल किया है, उसके बाद वाइट पेपर शामिल किया है, एंड देन कश्मीरी लाल मिर्च। और ये 3 किलो के विंग्स हैं। अब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं, आप लोग जितने भी लें। खैर, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किए इसके अंदर, एंड देन लाल मिर्च शामिल किए इसके अंदर। कोई भी चीज़ समझ नहीं आया पूछ सकते हैं मुझसे। ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरे का कूट के डाल दिए, एंड पाउडर बना के, एंड देन हल्दी डालिए, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। इसमें कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस मम के हिस्से में आज ये वाली डिश थी, तो बस यहाँ पे मम इसकी तैयारी कर रही थी। बहुत मज़े के विंग्स हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड देन चिली सॉस डाली थी मम ने, उसके बाद टिक्का मसाले का शान का पैकेट इस्तेमाल किया था। एक साशे पूरा यूज़ किया है, सही है। एंड देन क्या यूज़ किया है हमने, इसके अंदर चिकन पाउडर यूज़ किया है। जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ। क्वांटिटी आप लोगों की अगर कम हो तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिर भी कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ लें। एंड देन विनेगर ऐड किया है हमने इसके अंदर, उसके बाद सोया सॉस ऐड किया है हमने इसके अंदर, एंड देन हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई थिंक सोया मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मम ने जो है ना सिरके के पानी में चिकन को थोड़ी सी देर रखा था, सही है। उसके बाद मम ने जाके इसको काफ़ी देर बाद जाके मैरिनेट किया है अच्छे से, और मैरिनेट करने के कोई 2 घंटे तक मम ने इसको रख दिया था, सही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेड पे लेटी हूँ, और बाबा भी, मेरी बहन, हम सब मम वगैरह सब आ गए थे। हमने खूब सारी बातें वगैरह की, अच्छे से टाइम गुजारा। फिर यहाँ पे मम आ गई थी कॉर्नफ्लोर ऐड करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कितने चम्मच इसमें डाल रही हैं मम। बहुत मज़े के विंग्स होते हैं, आप लोग ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे। मुझे विंग्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के विंग्स कैसे बने। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, जब भी मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है, तो ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। और दावत का पूरा व्लॉग देखिएगा, सब कुछ एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगे। एंड देन इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। मम ने 2 घंटे रखने के बाद फिर मम ने इसके अंदर ये चीज़ ऐड करी है, और फिर इसको थोड़ी सी देर रखेंगी मम। तो हर चीज़ को अच्छे से कोड होना चाहिए, मसाला अच्छे से अंदर चले जाए, सब चीज़ें परफेक्ट। हर चीज़ को ना टाइम लगता है, अगर आप फ़ौरन करके इसको फ्राई करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मम इसको दोबारा से अच्छे से ढक के रख देंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरे कामों की तरफ। यहाँ पे मम और मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो चीज़ों की शिफ्टिंग कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे दरी बिछने वाली थी। तो यहाँ पे टेबल वगैरह ये सारी सेटिंग हो रही थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को ये सब फर्स्ट टाइम दिख रहा होगा, वरना मेरी दावत के व्लॉग्स में हमेशा यही होता है कि चीज़ें आगे पीछे होती हैं, शिफ्ट होती हैं। तो बस आप लोग देखें कौन सी चीज़ कहाँ जाती है कहाँ नहीं। अब हम आ जाते हैं फ्राई की तरफ। तो यहाँ पे मम फ्राई करते जा रही थी साथ साथ, और इसकी एक बहुत मज़ेदार सी सॉस भी बनेगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मम इसको फ्राई करते जा रही थी, रखते जा रही थी। इतने क्रिस्पी हो गए थे, इतने मज़े के थे, ये पानी आ रहा था मेरे मुंह में। तो
और बस यहाँ पे मम ऐड करते जा रही थी, रखते जा रही थी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ऑफ थी तो आज मैंने कोई हेल्प नहीं कर पाई हूँ, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो। बस मैंने समझे मेहमान आने के बाद ही थोड़े बहुत काम किए हैं, बाकी सब कुछ मेरी पूरी फैमिली ने मिलके किया है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे मम फ्राई करते जा रही थी, छोड़ते जा रही थी, बहुत ज़बरदस्त हो गए थे। वैसे ये चीज़ें ज़्यादातर अच्छा होता है जब आप गरम गरम खाया जाए, ठंडे हो जाए ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे ना ये वाले स्टेज में बिल्कुल KFC वाले ब्रोस्ट टाइप लग रहे थे पीसेस, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये वाला काम चल रहा था और साथ साथ घर भी समेट गया था, पूरी चीज़ें साफ़ सुथरी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा यहाँ पे टी टाइम के लिए कुछ लेने जा रहे थे, डबल रोटी और मक्खन लेने जा रहे थे। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ बीच में खाना खा लिया था। खाने में मैंने क्या खाया था, मैंने खाने में नाश्ते में मैंने क्या रोटी और आलू गोश्त का सालन खा लिया था, सही है। और वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मुझे मम खिला रही थी वो। एंड देन यहाँ मैं उठ के आ गई थी किचन में और यहाँ पे मम फ्राई कर रही थी। एंड देन मम ने बोला कि मैं इसकी सॉस भी बनाने वाली हूँ, बहुत यम्मी थी, ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो बस यहाँ पे उसके बाद सारा घर समेट गया था। एंड देन फिर बाबा टी टाइम के लिए चीज़ें लेने चले गए थे। जब मैं नहाने चली गई थी मैंने टी टाइम बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैंने लेट ही नाश्ता खाना किया था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब आ जाते हैं हम इसकी सॉस की तरफ। और सॉस में सबसे पहले हमने तेल शामिल किया है, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे हम इसके अंदर। एंड देन केचप ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये थोड़ी सी स्वीट सॉस होती है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। एंड देन गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर ऐड करेंगे। बहुत यम्मी सॉस है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ ज़रूरी है, बहुत मज़ा आएगा, इसके बगैर समझे इनकम्प्लीट है। एंड देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्टेक सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही वाली सॉस हो, कोई ऐसा वो बात नहीं है, अगर स्किप भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन विनेगर ऐड करेंगे हम इसके अंदर, सोया सॉस ऐड करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। एंड देन उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सॉसेस अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टेक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बिग डील नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, हनी नहीं था, शहद नहीं था, मगर आप थोड़ा सा शहद भी सॉस में ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसके बगैर आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आएगा। वैसे तो हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर इसका मेन इंग्रेडिएंट बोलेंगे तो वो है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है चिली, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है हमने इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्ची। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। शहद हो तो ज़रूर डालिएगा। हमने इसके बजाय क्या कहते हैं थोड़ी सी चीनी ऐड की थी, लेकिन अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग शहद ही ऐड करें। और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये सॉस बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। उसके बाद अपनी सारे विंग्स जो हैं फ्राई जो किए हैं हमने, वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इतने अच्छे से कोट कर देंगे, इतने अच्छे से मिक्स कर देंगे कि कहीं से भी हमारी ये ना हो किसी भी चिकन में सॉस ना हो, हर तरह से अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सॉसी लगना चाहिए। और गरम गरम सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना ठंडे हो जाएं तो मज़ा नहीं आएगा। और आज की दावत में मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली थी, नौरा का है ये ड्रेस, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पूरा शेफून का कोट सेट है, ये लॉन्ग शर्ट है, उसके साथ प्लाजो है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरी सेकंड वाली बहन का ड्रेस है तो मैंने सोचा आज मैं ये पहन लेती हूँ। हम अपनी जो कज़न है उनके हस्बैंड को हम मम्मी पापा की तरफ से ये गिफ्ट कर रहे हैं, सूट ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं। और कज़न को जो है वो हम क्या दे रहे हैं वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं यहाँ पर बस शॉपर में रख रही थी उम्रे का गिफ्ट, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से स्टेपलर कर दूँगी ताकि ये बार बार शॉपर ओपन ना हो और बहुत अच्छे से लगे ना।
मैंने ये वाला काम कर दिया था और फिर मैं आप लोगों को आ गई थी सेटिंग दिखाने। तो यहाँ पे दरी बिछा दी गई थी और यहाँ पे कुशन रख दिए थे और सोफ़ों पे चादर बिछा दी थी, बिल्कुल हर चीज़ प्रॉपर कर दी थी ताकि किसी को भी बैठने में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। विंडो हम जब ओपन करेंगे जब सब आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ भी हर चीज़ रेडी हो गई थी, चादर भी बिछा दी गई थी, सब कोई डस्टिंग वगैरह एवरीथिंग सारी चीज़ें जगह पे चली गई थी। और यहाँ पे सारे बर्तन आ गए थे जो जो यूज़ होने वाले हैं आज, हर चीज़ आ गई थी, हर चीज़ जगह पे, हर एरिया क्लीन डस्टिंग सब कुछ हो गया था। बस मैं यहाँ पे लाइट्स ऑन कर रही हूँ सारी की सारी। और मैंने सोचा साथ ही साथ मैं आप सबको सबके ड्रेसेस भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है डिवाइडर भी हमारा बिल्कुल सेट साफ़ सुथरा हो गया था, हर चीज़ जगह पे चली गई थी ताकि बच्चे भी आए ना तो वो लोगों को कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, तो हर चीज़ जगह पे चली गई थी। यहाँ मैंने सोचा आप लोगों को फ्रिज में अपना आउटफिट दिखाऊँ लेकिन फ्लैश ऑन था तो कुछ दिखा नहीं। और यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन ने ये सफ़ायर की फ़्रॉक पहनी थी, तो मैं एक एक करके लाइन से आप लोगों को सबका दिखा रही हूँ। यहाँ जो है मेरी छोटी वाली बहन जो है उन्होंने ये 2 पीस पहना था मैरून कलर का। मम और मेरी सेकंड वाली बहन की ट्विनिंग हुई थी, मम का देखिएगा। और यहाँ ये मेरा दिखाई दी फुल लुक, मैं आप लोगों को और अच्छे से आगे चल के दिखा दूँगी। यहाँ मम ने अपना मैरून ड्रेस पहना है, इससे हमने एक और दावत नहीं ये पहन चुका है, आप लोगों ने देख चुका होगा हम सबके वाले ड्रेसेस। तो बस यहाँ पे हम लोग आज रेडी हो गए थे। और यहाँ पे टेबल और जो सेठी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ ये सब कुछ क्लीन हो गया था अच्छे से, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से सब कुछ हो जाए, घर साफ़ हो जाए। और मिरर मैंने यहाँ कोने पे लाके रख दिया था ताकि वहाँ गिरे ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे गिफ्ट हमारा रेडी हो गया था, मैंने स्टेपलर कर दिया, आप लोग देख रहे हैं। हमेशा अगर आप कोई भी गिफ्ट इस शॉपर में दें तो कोशिश करें बिल्कुल मिट से स्टेपलर कर दें। इससे क्या होगा कि जब आप गिफ्ट देंगे तो वो खुलेगा नहीं। और यहाँ हम लोग अपनी कज़न को एनवेलप दे रहे थे गिफ्ट में, तो ये दोनों को दे रहे थे और साथ में फूल भी आ चुके थे जो उनको पहनाएंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखा रही थी, मेरा दिल कर रहा था आप लोगों को मैं अपना फुल लुक दिखाऊं। ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अमेजिंग है, आप लोग चाहें तो इनके पेज पे जाके ज़रूर देखिएगा। और मैंने साथ में बस छोटे से इयररिंग्स पहने और बस यहाँ पे मैं फुल रेडी हो चुकी थी। थोड़ा सा ही मेकअप किया, सिर्फ मैंने टेंट लगाया था और मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं हुआ तो कुछ करने का भी दिल नहीं करता है। तो बस यहाँ पे हम लोग मेहमान का वेट करने बैठ गए थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, हर चीज़ से फारिग हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोगों ने टीवी लगा दिया था। यहाँ पे 9:30 हो गए थे और मेहमान अभी तक नहीं आए थे, पता नहीं क्यों हमारे पास ऐसा हो रहा है। आप लोग बताएं आप लोगों के पास गैदरिंग कब शुरू होती है, कब टाइम होता है? क्योंकि हमारे पास तो ऐसा लग रहा है अब शादी की दावतें हो रही हैं कि इतना सब लेट आते हैं और इतनी जल्दी चले जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत हो रहा है। हाँ खैर, आप लोग बताएं आप लोगों के घर में गैदरिंग कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है? हमारे पास तो लेट पे लेट ही हो जा रही है। तो बस यहाँ पे फर्स्ट मेहमान आ गए थे हमारे मामू मामी। और ये मामी ने क्या डिश बनाई है, इन्होंने बनाई है बिरयानी, बहुत मज़े की यम्मी सी बिरयानी और मिर्चियों का सालन। और ये चीज़ें मैं सब आपको आराम से दिखाऊंगी जब इंशाल्लाह खाना सर्व होगा। तो बस यहाँ पे चीज़ें आ गई थी और साथ ही साथ सबसे मिल रहे थे, एक साथ बातें वगैरह कर रहे थे। सबसे पहले हमारे वाले मामू आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने खूब सारी बातें करी और हमारी मामी का ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे वो आ गई थी, लाइन से बस मेहमान एक के बाद एक आ रहे थे। और यहाँ मेरी वो कज़न आ गई थी जो उम्रे पे से आई हैं, वो उनके बच्चे और हस्बैंड सब आ गए थे और यहाँ वो सबके लिए गिफ्ट लेके भी आई थी। और यहाँ पे दूसरी मामी भी आ गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी कज़न की दावत हम सब ने की है, उनके मतलब जो मेरे बड़े मामा मामी हैं वो नहीं आए थे, बाकी उनके जो बेटा और बहू और बेटी और दामाद वो सब आए थे। तो बस आप लोगों को मैं बता रही हूँ, बड़े वाले मामू नहीं आए थे मेरे, और मेरी 4th नंबर वाली मामू और मामी नहीं आए थे क्योंकि उनके अब्बू की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी सब आए थे, लेकिन फिर भी जितने लोग कुछ भी लोग ना आए ना, अगर जो हमेशा मिलते हैं, जो नहीं आए तो बहुत ही कोई ना ऐसा लगता है कमी फ़ील होती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं होती है हमेशा। तो बस आज भी इसी तरह हमें इस दावत में भी कमी फ़ील हुई। तो बस यहाँ कज़न आ गई थी, दोनों मामियाँ आ गई थी, बस अब एक मामी आने को रह गई थी। तो बस यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं, बस एक ही मामी आने रह गई थी और हमारी भाभी भी आना रह गई थी। तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। यहाँ पे सबके गिफ्ट वगैरह सब रख दिए गए थे टेबल पे, ताकि जिसको देना है वो सब उसको देगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ये वाले काम चल रहे थे और यहाँ हमारी भाभी भी आ गई थी।
बस हमें अपने छोटे वाले मामू का इंतज़ार था और यहाँ साथ में मूसा भी आ गए हैं माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे हम सब एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें वगैरह की, हमने खूब इन्जॉय किया। मगर फिर भी कोई भी फैमिली ना हो तो वो एक कमी फ़ील होती है और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि सब होते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलके बातें कर रहे थे, खुद से सुना रहे थे। कोई भी हज पे जाए, उम्रे पे जाए तो बस सब उससे बातें सुनना चाहते हैं, किस्से सुनना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे सब वही बातें डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। और दूसरे रूम में जो हैं वो सारे मामू बैठे हुए थे, बाबा बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे बच्चों की भाग दौड़ चल रही थी, खेल कूदना चल रहा था और साथ में बातें चल रही थी, एक दूसरे को तंग करना। और यहाँ हम सब मूसा को तंग कर पूछ रहे थे कि मूसा आप स्कूल जा रहे हैं, ये हो रहा है। बच्चों से, छोटे बच्चों से बातें करने ना बहुत मज़ा आता है जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो फिर हमारे छोटे वाले मामू जो हैं वो आ चुके थे। तो हमने सबसे पहले सोचा कि कज़न से और उनके हस्बैंड से केक कटिंग करवाते हैं, फूल मिठाई करवाते हैं, एंड देन हम लोग फिर खाना लगाते हैं। और आप लोगों को फिर मैं बताऊंगी कि खाना कब लग रहा है। फिर बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सबकी ट्रे में फूल वगैरह निकाले हैं, केक रख दिए थे हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे बस फैमिली आ गई थी और साथ में सारे बच्चे आ जाते हैं केक कटिंग के टाइम। तो बस सब जमा हो गए थे, केक कटिंग हम लोगों ने खूब सारी क्लैपिंग वगैरह आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे फिर सब एक एक करके आ रहे थे। सेकंड वाली मामी आई, उन्होंने फूल मिठाई करी है, गिफ्ट दिए हैं और अच्छे से केक खिलाया है, पिक्चर्स बनवाई हैं। तो बस यहाँ पे सबका ये वाला सीन चल रहा था। लाइन से एक एक करके आते हैं हमारे पास, फूल मिठाई करते हैं, गिफ्ट देते हैं और पिक्चर लेते हैं और फिर जाते हैं। तो बस लाइन से वाला काम चल रहा था। ये हमारी सेकंड वाली मामी थी और यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिए। यहाँ पे मैं सबकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं ताकि मैं आप सबको अच्छे से दावत एंजॉय कराऊँ। और यहाँ पे भी सबकी फुल पिक्चर, फैमिली पिक्चर हो रही थी। एंड देन दूसरी वाली मामी आ गई, तीसरी वाली मामी आ गई थी, तो वो यहाँ पे फूल मिठाई किया, उन्होंने फिर गिफ्ट वगैरह दिए, पिक्चर वगैरह खिंचवाई। बहुत अच्छे से मज़ा आया, अच्छे से हमारा टाइम गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है। दावत जब भी होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसका मज़ा ही अलग होता है जिसे कहते हैं। यहाँ मेरे लास्ट वाली मामी आ गई थी, मैंने आपको बताया 4th नंबर वाली नहीं आ सकी थी। तो यहाँ लास्ट वाली मामी आ गई थी और यहाँ उन्होंने भी अच्छे से फूल मिठाई किया, अच्छे से टाइम गुजारा है। और यहाँ पे फैमिली पिक्चर हुई है, बहुत मज़ा आया है। एंड देन फिर आखिर में मम की बारी आई है, क्योंकि मम सबसे छोटी हैं। तो बस यहाँ पे मम की बारी आ गई थी, इनके बाद मम की बारी आई, फिर हम सब आ गए थे। और आप लोग ज़रूर देखिएगा व्लॉग एंड तक, क्योंकि सारी पिक्चर्स मैंने एंड में शेयर किए हैं। यहाँ मम बाबा रस्म कर रहे थे, रस्म बोल रही हूँ मैं फूल मिठाई कर रहे हैं। एंड देन फिर मम ने गिफ्ट वगैरह दिया, साथ में फूल पहनाए एक दूसरे को, फिर गले मिले, अच्छे से प्यार व्यार किया एक दूसरे को। एंड देन मैं आ गई थी, बच्चों को प्यार करी थी और यहाँ पे मम ने एनवेलप दिया है एंड देन गिफ्ट दिया है। तो बस यहाँ पे वाली चीज़ें चल रही थी। बहुत मज़ा आता है मुझे जब ऐसी वाली कोई चीज़ हो ना। दावत में तो नॉर्मली इंसान को आता है, फिर यहाँ पे भाई भाभी आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मतलब ये हमारे जो मामू हैं, मामी, इनके दोनों बच्चे हैं। ये फिर इन लोगों की फैमिली पिक्चर हो गई थी और यहाँ मूसा देख रहे हैं हमारे व्लॉग में। एंड देन यहाँ पे हमारे मामू मामी, एक मामू मामी की पिक्चर नहीं हो सकी थी तो वो लोग भी आ गए थे, उनकी दोबारा हो गई थी। फिर हम लोग आ गए थे खाना लगाने के लिए कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते किस टाइम खाना लग रहा है। कोई 11:30 बजे के टाइम खाना लग रहा था। सब बहुत लेट हो गए थे, बहुत ही लेट, समझे हमारी आधी रात वाली पार्टी चल रही थी। एंड देन बस हमारे पास सालन में था माया खलिया और बिरयानी, मेन्यू में सलाद, रायता, विंग्स और साथ साथ माया खलिया हैदराबादी डिश है। आप लोगों को अगर पता हो, आई थिंक सो, जो होंगे उनको पता होगी। और ये बिरयानी जो है कच्चे गोश्त की बिरयानी थी। ये ख़ोरमा था, हैदराबादी ख़ोरमा था। ये मैं आप लोगों को सही बताऊं, ये मिर्चियों का सालन। और मैं आप लोगों को सही बताऊं, मुझे हैदराबादी खाने बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं हूँ लेकिन बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन खैर सबने बहुत अच्छे से खाना एंजॉय किया। अब ये दो तरफ हर चीज़ 2 चीज़ों में डिवाइड हुई है, मतलब 2 प्यालों में डिवाइड हुई है। तो एक लेडीज़ में जाएंगी, एक जेंट्स में जाएंगे। तो बस यहाँ पे वही सब हो रही थी तैयारियाँ।
तो यहाँ लेडीज़ का दस्तरखान लग चुका था, वहाँ पे जेंट्स का लग चुका था, जेंट्स शुरू भी हो गए थे। हर चीज़ हम लोग जल्दी जल्दी करें ताकि किसी को भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और सब जल्दी से खाने बैठें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था खाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने हर टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किए, मज़े किए, खूब सारी पिक्चर्स वगैरह लिए। तो यहाँ पे एक एक चीज़ मैं रख रही थी। हम लोगों को होता है कि दावत चाहे कहीं पे भी हो, हर चीज़ सबको मिलनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं। फिर सब खाने के लिए बैठ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग भी बैठ गए थे खाने के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ सब बैठ गए, कुछ लोग टेबल पे, कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ यहाँ पे, हर जगह फैल के बैठ गए थे। और फिर मैं और मेरी बहन की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी सबको कोल्ड ड्रिंक देने की। तो हम लोग जल्दी जल्दी से सबसे पूछ रहे थे, किसी को तो वाइट भी चाहिए था, ब्लैक भी। तो हम लोग पूछ रहे जितना पीना है सब पिए। तो बस हम सबको जल्दी जल्दी डाल के दे रहे थे। एंड देन हमने अपनी एक मामी को केक के पीसेस करने के लिए दे दिया था कि आप सबको पीसेस कर दें, एंड देन फिर मैं सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो हमने वो वाला मीठे का भी सेशन ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक टाइम होता है जाने का, और जाने के टाइम क्या होता है कि पहले सब एक दूसरे से खूब सारी बातें कर रहे होते हैं, चीखम पुकारी हो रही होती है, बच्चों का शोर हो रहा होता है। एंड देन फिर सबके निकलने का टाइम आता है, और यहाँ पे सब पहले एक दूसरे से मिल रहे थे। मेरी कज़न जो हैं वो सबको गिफ्ट दे रही थी, जो वो सबके लिए लेके आई थी। तो बस यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिए, पिक्चर्स वगैरह हुई हैं साथ में। और यहाँ पे अब मेरी कज़न जा रही थी, तो बस सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड में अच्छे से बोलते थे कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ मिस ना हो। तो बस सब ऐसे एक दूसरे से मिलते भी जा रहे थे, जाते भी जा रहे थे। मज़ा आता है। मैं बोलती हूँ जब भी इंसान के पास दावत हो ना, अच्छे दिल से करनी चाहिए, सबसे अच्छे से मिलना चाहिए, किसी को भी आपकी किसी बात से बुरा ना लगे, और आप इतनी अच्छी मेहमान नवाज़ी करें कि लोग याद रखें और बोलें कि वाकई ये बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस यहाँ पे एंड में हम सबसे बातें वगैरह कर रहे थे, खूब इन्जॉय किया हमने। यहाँ पे एक दूसरे से हंसी मजाक चल रहा था, खूब सारे मस्ती मजाक चल रहे थे। और यहाँ पे बस एक एक करके फैमिलीज़ जाते जा रही थी। एक मामू जो है हमारे बहुत लेट आए थे, तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ी सी देर बैठें और अभी मत जाएं, आराम से जाइएगा। और यहाँ जो आप मेरी सबसे छोटी वाली मामी को देख रहे हैं, उन्होंने वही ड्रेस पहना है जो हमने उनको गिफ्ट किया है। इतना प्यारा लग रहा था मुझे ये ड्रेस उन पे। मुझे मामी पे, अपनी सारी मामियों पे डार्क कलर्स बहुत पसंद हैं, तो इसी वजह से हमने उनको ये वाला डार्क कलर दिया। बहुत अच्छी लग रही थी मामी हमारी। तो यहाँ पे बस हम सबके ड्रेसेस की हमने तारीफ़ की, क्योंकि हमें सबके ड्रेसेस अच्छे लगे बहुत। और यहाँ पे हम सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं, सब जाते जा रहे थे। बस एक मामू को हमने अभी जाने नहीं दिया। हमने कहा आप बहुत लेट आए, तो प्लीज़ अभी आप बैठें, हम लोग बातें करते हैं, एंड देन आप फिर जाइएगा। फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, खूब सारी हंसी मजाक किए, बहुत मज़े से टाइम गुजरा है। बेशक इंसान थक तो जाता है दावत से, मगर जब मज़ा आता है ना अपने लोगों से मिल के, मतलब ये मज़ा जो है ना इंसान को कहीं नहीं मिल सकता। जब आप अपने अच्छे रिलेटिव्स हों आपके और आपको मज़ा आए, उसकी बात ही अलग होती है। फिर बस हमारे मामू यहाँ बैठ गए थे, हमने उनसे बातें वगैरह करी, खूब सारी अच्छे से टाइम एंजॉय किया। एंड देन फिर उनके भी जाने का टाइम आ गया था। तो बस क्योंकि नेक्स्ट डे सबके स्कूल थे और सबको जाना था, तो इस वजह से सबने जल्दी जल्दी भी किया जाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों ने टाइम एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरा दावत व्लॉग कैसा लगा है। और यहाँ जो मेरी कज़न गिफ्ट लेके आई थी, मैंने सोचा आप लोगों को वो दिखाऊं। यहाँ पे वो एक बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल सी जानीमाज़ लेके आई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उन्होंने हमें क्या दिए। बहुत प्यारी है ये जानीमाज़, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है जानीमाज़ें। तो बस यहाँ पे उन्होंने ये गिफ्ट किए जानीमाज़, और साथ में जो है ज़मज़म खजूर वग़ैरह। तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। हमारे पास तो माशाल्लाह अभी ज़मज़म खजूर, समझे मम बाबा आए हैं और ये हमारे ये कज़न गए हैं, तो बस यही चला। और साथ में इन्होंने क्यूट से टॉप्स दिए थे, ये भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ जो मैं आप लोगों को पैकेट खो रही हूँ, मेरी एक मामी जो हैं वो मम को किसी वजह से गिफ्ट नहीं दे पाई थी। उम्रे पे से आने के बाद वो उनसे रह गया था घर पे। एंड देन उन्होंने फिर यहाँ पे इस दावत में मम को दिया है, बाबा के लिए वाइट खमीस शलवार का कपड़ा दिए, और मम को ये बेहतरीन सा ड्रेस दिए, बहुत खूबसूरत सा। और साथ ही साथ उनकी अम्मी ने मम को एक बेडशीट दी है, बहुत प्यारी सी सूट, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये सेकंड वाली मामी ने मम को दिया है।
बहुत ज़बरदस्त सा। इंशाल्लाह जब बेडशीट बिछाऊंगी तो दिखाऊंगी, जब सूट मम वेयर करेंगी तो बताऊंगी। बहुत प्यारा सूट था ये, 3 पीस था और साथ में मैरून कलर था और दुपट्टा जो है ग्रे कलर के कंट्रास्ट में। और जो मूसा है उनकी सालगिरह आई थी, आप लोगों ने देखा था, व्लॉग डाला था मैंने। हमारी जो भाभी जान है उन्होंने हुडी बैग्स बनवाए थे, वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ फैमिली पिक्चर्स हैं। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।